अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम आपको एक तोता मैना और एक फ़कीर बाबा की स्टोरी सुनाने जा रहे हैं, जो एक हकीकत पर मबनी है। तोता मैना की कहानी तो पुरानी हो गई, लेकिन आप जानते होंगे या अक्सर आपने सुना भी होगा कि इसकी कोई कहानी थी, या ये फ़िल्म और गानों में ऐसे ही इसको लिख दिया गया है। लेकिन ये एक हकीकत है, इसकी ये जो है निशानी और सबूत जो वो आज भी हैं। और ये 16वीं सदी की एक कहानी है। 1601 में अकबर बादशाह यहाँ पर एक मुग़लों का कब्ज़ा हो चुका था। तो ये एक इलाका है उत्तर प्रदेश। तो इसमें ये एक जगह जो है बुरहानपुर और एक जगह है अस्सीगढ़, इन दोनों पर अकबर बादशाह ने कब्ज़ा कर लिया था। और वहाँ पर इस अपना एक उसका जो बेटा था दानियाल, उसको इस जगह का गवर्नर बना दिया। तो जो दानियाल था वो इतना होशियार नहीं था, तो इसलिए बाकी काम संभालने के लिए अकबर ने एक और जो रहीम है उसको उसके साथ लगा दिया। लेकिन वो जो मेन गवर्नर वो दानियाल था और गवर्नर का काम रहीम कर रहे थे। अब 1603 इसमें 2 साल बीत गए। तो ये नमानगढ़ का इलाका इसमें पड़ता है। तो नमाड़ के इलाके में बहुत गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पानी की बहुत किल्लत हो गई, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था। तो लोग बहुत परेशान थे। और ये वो दौर था जब लोग बादशाह को अपना गार्ड समझते थे, और कोई भी मसला है तो वो अपने बादशाह सलामत के पास जाकर उसको बताते थे कि वो उसका हल करेंगे। तो लोग विनर हाउस पहुँचते हैं और रहीम बाबा से कहते हैं कि हमारे पास वो पानी की कमी है, तो आप इसका कुछ इंतज़ाम करें। तो अब रहीम बाबा को समझ में नहीं आ रहा कि वो पानी का इंतज़ाम कैसे करें। तो इस वक्त वहाँ की जो आबादी थी वो भी 9 लाख थी। तो कुछ लोगों ने वो रहीम को बताया कि यहाँ पर एक जो फ़कीर रहते हैं, और इस फ़कीर का जो नाम है हज़रत शाह लतीफ़ है। अगर आप खुद पैदल चलकर इनके पास जाएंगे जहाँ पर वो रहते हैं, तो वो यकीनन कुछ ना कुछ इसका हल बता देंगे कि पानी कहाँ से मिलेगा। तो ये इस तरह पानी की किल्लत भी दूर हो जाएगी। लेकिन अब इनको लगा कि मैं एक मुगलिया सल्तनत का गवर्नर और पैदल चलकर एक वो फ़कीर बाबा के दरवाज़े पर जाऊं, बल्कि फ़कीर को मेरे दरवाज़े पर आना चाहिए। तो लोगों ने कहा अगर आप जबरन उसको बुलाएंगे तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। तो फिर उसने सोचा अगर ऐसी बात है तो फिर मैं खुद ही अपने लाव लश्कर के साथ चला जाता हूँ। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उन्होंने वहाँ जाकर इर्द गिर्द का अजीब मंजर देखा। इन्हें लगा कि जहाँ पर बाबा के पास कुछ ना कुछ ज़रूर है। वो फ़कीर बाबा के घर के आसपास उसने देखा कि वहाँ पे सांप, न्योला, तेंदुआ, हिरन ये सब इकट्ठे खेल रहे हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर रहे हैं। हालांकि हकीकत में ये सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो फिर वो फ़कीर बाबा के सामने जाते हैं और बताते हैं कि मेरे इलाके में पानी की बहुत कमी है, और मुझे लोगों ने आपके पास भेजा है कि आप पानी का हल बता सकते हैं। तो बताएं मैं अब इसका ये क्या हल हो सकता है। तो फिर बाबा ने इसकी बात सुनकर कहा कि तुम्हें मेरे साथ एक वादा करना पड़ेगा। अगर पानी तुम्हें मिल जाए तो फिर मैं जहाँ पर हूँ पानी तुम्हें वहाँ तक पहुँचाना होगा। यानी पानी की सप्लाई मांग रहे थे वो। तो रहीम ने कहा कि हाँ मैं वादा करता हूँ, तो पानी यहाँ पहुँचाऊँगा। तो फिर वो फ़कीर बाबा जो वो उठे और अपने कमरे में चले गए। और कमरे में जाने के बाद जब वो कमरा क्या है फ़कीरों का जो होता है वही, जब वो वापस आते हैं तो रहीम जो है वो चौंक उठते हैं और देखते हैं कि फ़कीर के हाथ में एक पिंजरा है, और इस एक पिंजरे में एक पार्टीशन है, और एक पार्टीशन एक साइड में एक तोता कैद है और दूसरी साइड में एक मैना। और ये पिंजरा इसने रहीम के सामने रख दिया। अब रहीम सोच रहा है कि बाकी सारे जानवर आज़ाद घूम रहे हैं और ये तोता और मैना को क्यों कैद रखा हुआ है, और मगर पूछने की हिम्मत नहीं हो रही। तब फ़कीर बाबा ने खुद ही उससे कहा कि ये पिंजरा मैं तुम्हारे सामने खोलता हूँ, और ये दोनों तोता और मैना आज़ाद होंगे, और जब ये उड़ेंगे तो तुम्हें अपना दिमाग नहीं लगाना, बल्कि इस तोता और मैना का पीछा करना है, और ये उड़ते रहेंगे और जिस साइड को ये जाएंगे तो तुम्हारे लोग भी इसी साइड को जाएंगे।
और इसी साइड में जाने के बाद जिस जगह पर जो तोता और मैना बैठकर अपने दोनों पैर खोल देंगे तो उसी जगह पानी की तलाश करना। अब ये बात बहुत अजीब थी कि तोता और मैना कहाँ जाकर रुकेंगे और वहाँ से पानी कैसे मिलेगा, मगर फ़कीर बाबा साहब ये भी कह रहे थे आपने दिमाग नहीं लगाना। तो जिस साइड पर ये जाएंगे वहाँ जाकर अपने पैर फैलाएंगे, वहीं इसके इर्द गिर्द पानी ढूंढना। तो फिर जब ये हुआ तो रहीम ने ये दोहा लिखा कि उसने ये जो बहुत मशहूर है उसकी 2 लाइनें लिखी। एक लाइन जो आज भी मौजूद है कि ये बिन पानी राखिए बिन पानी सब सूख। ये लाइन उसकी पहले थी, लेकिन जब फ़कीर ने ये कहा तो उसके बाद उसने 2 लाइनें लिखी। वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको, जो इसका दूसरा पार्ट है उसमें आपको बताएंगे। इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपका दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं।